नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट रजिस्टर्ड भारत, जो कि लगातार महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे लिकोरिया, स्तन कैंसर, यूट्रस में गांठ, यूट्रस कैंसर पर हमारी किशोरी हमारा आधार कार्यक्रम कर जागरूक करता आया है। स्त्री गंभीर रोगों से हो रही लगातार महिलाओं की मृत्यु को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु इसका सिंघानिया ने अपनी टीम के साथ पीलीभीत बाईपास बरेली स्थित होटल कैसा डिवाइन में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपरगंज नई दिल्ली की कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू वालिया से मुलाकात की और ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी में शिष्ट आदि जानलेवा बीमारियों पर गंभीरता से चर्चा की और बीमारी के लक्षण जाने। डॉक्टर मीनू वालिया ने बताया, स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर तब होता है अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, अक्सर दूध नलिकाओं या ग्रंथियों में शुरू होता है। शुरुआती अवस्था में पहचान होने पर इसका इलाज संभव है और यह पूरी तरह ठीक हो सकता है। यूट्रस कैंसर गर्भाशय का कैंसर, जिसे बच्चेदानी का कैंसर भी कहा जाता है, महिलाओं के प्रजनन अंगों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। इसके मुख्य प्रकारों में एंडोमेट्रियल कैंसर सबसे आम है। शुरुआती अवस्था में पता चलने पर इसका भी इलाज संभव है। मुख्य लक्षण महामारी बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग होने, पीरियड के बीच में अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होना, दर्द और दबाव, पेट के निचले हिस्से में दर्द या ऐंठन होती है। बच्चेदानी में गांठ ठीक होने का समय गांठ आकार, प्रकार और इलाज की विधि पर निर्भर करता है। दवाइयां व जीवन शैली से कुछ महीने में छोटा हो सकता है, लेकिन माध्यम में बड़ी गांठ को पूरी तरह ठीक होने या निकालने में कुछ हफ्तों से लेकर के कई महीनों तक लग सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी, सही जांच, अल्ट्रासाउंड प्रणाली, दवाइयां, इंजेक्शन और हार्मोनल थेरेपी एवं सही चिकित्सा से महिलाओं में फैल रही गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। सही समय पर सही उपचार की राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की महिलाओं की गंभीर बीमारियों से जान बचाने सहायक है, जो मैं भी इस संस्थान से जुड़ना चाहूंगी। महिलाओं की गंभीर बीमारियों के विरुद्ध मुहिम चलाकर रोग मुक्त महिला सशक्तिकरण अपना सहयोग प्रदान करूंगी। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु इसका सिंघानिया ने अपनी टीम के साथ डॉक्टर मीनू वालिया का भव्य स्वागत करते हुए धन्यवाद दिया। डॉक्टर मीनू वालिया से होटल कैसा डिवाइन में मुलाकात के समय राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु इसका सिंघानिया, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहंदी रक्ता, अंजू शुक्ला, अंजू भारद्वाज, डॉक्टर कुलदीप, शैलेंद्र कुमार गुप्ता आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आपका हमारे शहर में, हमारी नाथ नगरी में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मेरा नाम बिंदु ईशिका सिंघानिया है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट भारत चलाती हूँ और मेरी इंटायर टीम यहाँ बैठी हुई है, छोटी सी, और हम भी इसी पे वर्क करते हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट चलता है, हमारी किशोरी हमारा आधार। तो उसमें जो पीरियड साइकिल होती है, जिसपे आज भी इतना मतलब हम डेवलप होने के बाद भी आज भी हम इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं। अगर इस टॉपिक को कहीं छेड़ा भी जाता है तो लोग चुप्पी साध लेते हैं। उसी चुप्पी को तोड़ने के लिए हमने पिछले 3 सालों से कार्यक्रम चलाया अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, हमारी किशोरी हमारा आधार। इसमें हम 12 साल से लेकर 50 साल की महिलाओं के बीच में, चाहे वो हमारा बरेली के कोई भी स्कूल हो या हमारे आसपास के कोई गांव हो, वहां जाके कार्यक्रम करते, अवेयर करते हैं बच्चियों को और महिलाओं को, समझाते हैं कि ये जो 5 दिन उनके होते हैं, लाइफ के बहुत टफ पीरियड होता है, टफ टाइम होता है, और इसी 5 दिन में आपको अपनी सुरक्षा सब कुछ करनी होती है। अगर जब मैंने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था तो मैम मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जहां हम जाते थे तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं होता था, कुछ बताने को तैयार नहीं होता था। जब सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस है किला छावनी है यहाँ स्वाले नगर के पास, वहां मैंने अपना ये लिया था सेशन।
तो वहां आप ये समझ लीजिए कोई भी बच्ची, मदर या कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, और ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने कोई ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है जिससे काफी समाज को नुकसान होने वाला है। लेकिन 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद जब हमारा सेशन खत्म हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी हम किसी के सामने कुछ भी बोलते रहते हैं लेकिन हमें सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो हम थक हार के कहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम वहां से चलने लगे तब बच्चियों ने और महिलाओं ने आके हमें अपनी प्रॉब्लम बताई। जो मैम आजकल बरेली में जो मैंने देखा है, हर 10 में से 9 महिलाओं के साथ फाइब्रॉइड हो रहा है और सिस्ट आ रही है, बाथुरियम सिस्ट हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हम किसी को बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, शर्म और लज्जा खा जाती है। और लेकिन ये परेशानी हमें इतनी ऊपर तक ले जाती है कि जिसमें 10 में से 9 महिलाओं की कहीं ना कहीं डेथ भी हो जाती है। ये WHO का भी रिकॉर्ड है कि 10 में से अगर आप 10 महिलाओं को एक साथ खड़ा करेंगे और उनको पूछेंगे तो 9 लेडीजों को तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। हमारे साथ भी मैम है, इनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, ये बच्ची है इनके साथ भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। तो मेरी डॉक्टर कुलदीप के साथ बात हुई थी लास्ट मंथ, हम नगर निगम में अपना यही कार्यक्रम चला रहे थे, तो सर ने मेरे से बात करा था। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं तो काम कर ही रही हूँ, अगर मैम का साथ मिल जाएगा और मैम की और अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी तो शायद ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं लेडीजों को, बच्चियों को काफी कारगर साबित होगा। और मुझे भी एक तसल्ली होगी कि मैंने अगर एक मुहिम छेड़ी थी तो उसके कारण मैं कहीं ना कहीं बच्चियों और महिलाओं को सेव कर सकी। जो हो चुका उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे तो हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैंने मिलके जो है CMS मैम से और बहुत सारे आप जैसे डॉक्टर से मिलके मैंने यहाँ पे एक वैक्सीनेशन का भी कराया था। 2 सॉल्ट में यह वैक्सीनेशन लग चुकी, जो 14 साल की बच्चियां हैं उनको वैक्सीनेशन लग गई है। लेकिन अब उसमें भी कुछ लोगों का ये है, बच्चियों को भड़काया जा रहा है, उनके पेरेंट्स को भड़काया जा रहा है कि ये वैक्सीनेशन मत कराइए आप, अगर आप ये अपनी बच्चों का वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो इन फ्यूचर ये कभी मां नहीं बन सकती है। तो ये मतलब काफी विडंबना देखने को मिलती है कि जहां कोई काम हम करना शुरू करते हैं अच्छाई के लिए, वहां इस तरह भी कुछ, जैसा अभी कोविड काल आया था, वैक्सीनेशन हो रहा था, तो उसमें भी कुछ लोगों ने कहा नहीं ये मत करिए, इससे ये और बीमारियां खड़ी होंगी। वही चीज हमें वही फेज में आज हम फिर से खड़े हैं कि हमने वैक्सीनेशन कराने की कोशिश करी, स्कूलों में हमने बात करी और हॉस्पिटल्स में बात करी, तो हमारी बात को माना भी गया और उसको समझा भी गया। 1-2 बार वैक्सीनेशन हमने करा भी थी। अब हमारे साथ ये चैलेंज आ रहा है मैम कि बच्चियों के पेरेंट्स कहते हैं नहीं आप जो है हम बच्चियों को इसलिए वैक्सीनेशन करवा रहे हैं कि इन फ्यूचर ये ऐसे मां नहीं बन सकते। मैंने कहा ये किसने बोला आपको? तो बोले नहीं बहुत सारे रूमर्स आ रही है। मैंने कहा रूमर्स पे क्यों जा रहे हैं? तो आज भी मैंने जब परसों मेरी डॉक्टर कुलदीप से बात हुई तो उन्होंने बोला आप आ रहे हो, मैंने बोला लेकिन वही है ना कि हम सही रास्ते पे जाते कम है और 100 बहाने करते हैं, और जिस दिन हम ये बहाने बनाना बंद कर देंगे ना, शायद हम उसी दिन अपने आप को कामयाब कर लेंगे। तो मैम आप आए हैं यहाँ, थैंक यू सो मच। नाथ नगरी में आपको एक बार फिर से राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से स्वागत अभिनंदन, हमारे इन भाइयों की तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और एक मील का पत्थर ही साबित होगा ये, और ये जो महिलाएं हमारे साथ हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो रही है लेकिन वही लज्जा बस हम कह नहीं पाते हैं। तो अगर आपका साथ और सानिध्य मिलेगा तो शायद हम उस चीज को फेस कर सकेंगे, आपके साथ खुल सकेंगे और हम इस परेशानी से निजात पा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।